IUCL में रिलीज्ड न्यू वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के फॉर्म को तो आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब जब बारी आई प्रिपरेशन की तो ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर प्रिपरेशन शुरू कहां से करें। क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और क्या क्या चीजों को हम लोगों को पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी चीजों का क्लियरिटी आप सभी को नहीं मिल रही होगी। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पोस्ट ऑफ IUCL जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए बताने वाला हूं। हमने अलग अलग PSU एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को गाइड किया है, पढ़ाया है, जिस वजह से हमें एक्सपीरियंस है कि किस PSU का नेचर कैसा है क्वेश्चंस पूछने का, कौन से PSU का पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पूछने का। और IUCL तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि IUCL में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स पैटर्न, फिक्स टॉपिक और फिक्स लेवल के, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज और ऑप्शंस चेंज, दैट्स ऑल। तो अगर आप सभी प्यारे साथियों बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी, हो सकता है मैं हूं या कोई सीनियर हो या कोई भी आपको मेंटर, जो आपको क्लियरिटी के साथ ये बताए कि इतना पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पढ़ना जरूरी है, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको इतना साफ साफ कोई क्लियरिटी के साथ समझा दे स्पष्ट रूप से, तो आपको प्रिपरेशंस करना आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि सिर्फ आपको पढ़ना जो है, सिर्फ आपको वही कवर करना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आप सभी से बातें करने वाला हूं कि कैसे आप जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं अच्छे से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि IUCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट के लिए बैचेज हमारे SCK ट्यूटोरियल ऐप पर चल रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के प्रिपरेशंस के बारे में, तो इसके लिए मैं आप सभी को बता सकता हूं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस BSc है, वो भी PCM से। तो आपने PCM से BSc किया है, तो इस वैकेंसीज जो IUCL में रिलीज हुई है इस बार नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिफाइनरीज डिवीजन में, BSc PCM के लेवल पे 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पहला जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए, लेकिन प्रोडक्शंस के लिए तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, तो वहां पर थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। ऐसे वहां पर वैकेंसीज भी थोड़ा ज्यादा है उस पोस्ट के लिए, लेकिन कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से। लेकिन ये जो पोस्ट है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ BSc वाले कैंडिडेट के लिए है, इसीलिए यहां पर जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है। और ऐसे भी BSc वाले कैंडिडेट PSU एग्जामिनेशंस का तैयारी जो करते हैं वो नंबर्स में बेसिकली कम होते हैं, तो यहां पर सिलेक्शंस लेना आपके लिए आसान है अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगे, क्लासेस के PDF नोट्स जो कि टॉप नॉच क्वालिटी का होता है, प्लस आपको सैंपल पेपर जो कि आप सॉल्व करेंगे, MCQ के प्रैक्टिस सेट, MCQ क्वेश्चन मिलेंगे पर सब्जेक्ट वाइज, प्लस आपका MCQ का डिस्कशन वाला सेशंस भी जो है आपको बैच के अंदर मिलेगा। तो पूरा कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा इस बैच में जुड़ने के बाद। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं।
बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पर आपको बता देगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जैसा कि हमने आप सभी को अभी यहाँ पर बताया कि इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। बेसिकली वो कैंडिडेट जो है बीएससी किए हुए हैं पीसीएम में। अब हम लोग किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हम सभी को पता है कि आईओसीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आईओसीएल क्या है, एक ऐसा पीएसयू जो है जो पेट्रोलियम गैस का बेसिकली रिफाइनरीज है। तो यहाँ पर केमिकल्स का ज्यादा काम होगा, तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि केमिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। तो आपका बैकग्राउंड पीसीएम से है और केमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आखिर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं ध्यान से और अच्छे से प्रिपरेशन की शुरुआत आप सभी लोग कर सकते हैं। मैं उसके वो प्रायोरिटी के बेसिस पे बताऊंगा जिसका ज्यादातर क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो देखिए, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो है आपका इस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना है सब कुछ को, जैसे कि आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के बारे में, इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है, टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है और बहुत कुछ इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, वो सब कुछ आपको डिटेल में अच्छे से समझ करके पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है बेसिक सा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आप ऑर्गेनिक का एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आप कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, और बेसिक केमिस्ट्री जो है आपको कवर कर लेना है। इतना जब आप पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बेसिक और बेसिक केमिस्ट्री को अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और आते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं एक बार नजर डालिएगा, उसको भी मैं समझा देता हूं, जो कि आपका 75 वाले पार्ट में ही आएंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आता है प्लांट ओरिएंटेड। प्लांट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। तो ये वाला जो हो सेक्शन है ये हाई स्कोरिंग है और लो इफर्ट में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक सेफ्टी के बेसिस पे तो मैंने यूट्यूब पे भी सेशंस लिया है और उसमें भी हमने 2.5 आवर का वो सेशंस है, एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और भी क्लासेस हैं। सब बैच अगर लेते हैं आप तो सब कुछ पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाए जाएंगे, केमिस्ट्री भी और सब कुछ, तो उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं इस पोस्ट के लिए, इसीलिए आपको ये पोस्ट का भी ये वाला टॉपिक भी पढ़ना होगा और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो रिफाइनरी प्रोसेस के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखना होगा, थियोरेटिकल नॉलेज रखना होगा, नॉट डिजाइन वगैरह सब, आपको जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखना होगा। और हल्का फुल्का आपको हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के बारे में आइडिया रखनी होगी, क्वेश्चन वगैरह सबको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये है पूरा ओवरऑल जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ आईओसीएल जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए। इतना चीजों को आपको पढ़ना है। तो पहले आपको केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है, इसके बाद वो जो पीएसयू ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना है। तो ये तो हो गया आप सभी के लिए 75 मार्क्स के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करने के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि इस एग्जाम में जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में हम लोगों ने 75 मार्क्स का तैयारी कर लिया। अब जो है यहाँ पर आता है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का भी दो तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है 15 मार्क्स का जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड है और 10 मार्क्स का जो है आपका जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो हम लोग आप सभी को ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे बैच के अंदर, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ये जो आपका 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपका मैथ्स भी पूछा जाएगा प्लस रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो इसका पूरा कंप्लीट क्लास जो है प्रोवाइड कर दी गई है बैच में, तो यहाँ से आप पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और चूंकि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है एग्जामिनेशंस में फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करना होगा, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना होगा अगर सिलेक्शंस चाहिए तो।
ठीक है साथियों, तो ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब सवाल उठता है कि सर अगर मैं बैच में जुड़ता हूं तो क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा? तो जवाब है बिल्कुल, आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस आपको सही ढंग से एक अपना रूटीन बनाना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा कि आप डिसिप्लिन्ड होकर के अगर 1 मंथ अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कवर कर सकते हैं इतना सिलेबस को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में। और आपको कौन से बैच में जुड़ना है, तो हमारे ऐप को जब लॉगिन करेंगे ऐप में, तो IOCL JEA ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाला बैच दिखेगा, उसी बैच में आपको जुड़ना है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के जो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए भी आपको इसी बैच में जुड़ना है, क्योंकि इसी बैच के अंदर एक फोल्डर बनाई गई है BSc केमिस्ट्री वालों के लिए, BSc केमिस्ट्री वालों के लिए। तो वो वाला फोल्डर ही आपको सिर्फ देखना है और जनरल एप्टीट्यूड वाला फोल्डर देखना है। और सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक सबको कवर करने के लिए आप लाइव क्लासेस वाले सेक्शंस पे क्लिक करके लाइव क्लास को देख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ IOCL जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या ISRO, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।